हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशंस के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिलेशनल अलजेब्रा को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक टाइप पढ़ी थी यूनरी ऑपरेशंस। तो उस यूनरी ऑपरेशंस के आपके पास दो टाइप थी, एक आपके पास थी सिलेक्शन और दूसरी थी प्रोजेक्शंस। आज हम देखेंगे कि ये दोनों ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शंस ऑपरेशंस की। द सिलेक्शन ऑपरेशन इज़ अ यूनरी ऑपरेशन। ये हमारे पास एक यूनरी ऑपरेशन है। द सिलेक्शन ऑपरेटर इज सिग्मा। द सिलेक्शन ऑपरेटर इज सिग्मा और इसका साइन हमारे पास कुछ यूँ होता है। नेक्स्ट वो कहता है इट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर ऑन अ रिलेशन, कि ये रिलेशन के ऊपर एक फिल्टर के तौर पर काम करता है। इट रिटर्न्स ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ टपल्स, कि जब हम अपने किसी रिलेशन के ऊपर इस सिलेक्शन ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास एक ख़ास नंबर ऑफ टपल्स हमारे रिजल्ट्स में शो होती हैं। इस तरह से एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्टूडेंट्स का टेबल है और इसके ऊपर आपने सिलेक्शन ऑपरेशंस अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये सिग्मा सैम्पल यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बेसिकली ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जहाँ पर क्लास हमारे पास ICS है स्टूडेंट्स टेबल में से, उसके ऊपर सिलेक्शन ऑपरेशन फॉर्म कर दो। यानी कि ये स्टूडेंट्स का टेबल है, यहाँ पर देखें हम लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर हमने देखना है कि क्लास इक्वल टू ICS कहाँ पर है, कि कहाँ जहाँ आपके पास ये जो क्लास है ये ICS होगी, उनके ऊपर सिलेक्शन ऑपरेशन फॉर्म करो। और जब ये ऑपरेशन फॉर्म होगा तो इसके रिजल्ट में आपके पास एक टेबल आ जाएगा जिसमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डाटा होगा जो क्लास ICS के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो आपके पास टेबल आया है ये वही काम कर रहा है कि आपके पास इस टेबल के अंदर सिर्फ ICS क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमने इस टेबल के ऊपर सिलेक्शन ऑपरेशन फॉर्म किया था और साथ हमने कुछ क्राइटेरिया भी इसको बता दिया था। इसे आप कहते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन। सेकेंड हमारे पास टाइप है प्रोजेक्शन ऑपरेशन। प्रोजेक्शन इज आल्सो यूनरी ऑपरेटर। ये भी हमारे पास एक यूनरी ऑपरेटर है। द प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज पाई, कि इस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाई का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इट लिमिट्स द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द ओरिजिनल रिलेशन। ये बेसिकली आपके पास ऑपरेटर आपके रिलेशन के एट्रीब्यूट्स को लिमिट करता है। एट्रीब्यूट्स मींस कॉलम्स। लाइक आपके पास ये स्टूडेंट्स का टेबल है और हमारे पास ये कुछ प्रोजेक्शन ऑपरेशन की स्टेटमेंट है। यहाँ पर वो कह रहा है पाई नेम क्लास स्टूडेंट्स। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो स्टूडेंट टेबल हमने बनाया है इसमें नेम और क्लास का जो एट्रीब्यूट है उसके ऊपर प्रोजेक्शन अप्लाई कर दो। यानी कि इसका रिजल्टेंट टेबल हमारे पास क्या आएगा? इसके रिजल्ट में जो टेबल हमारे पास आएगा उसके अंदर सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स होंगे, नेम और क्लास। और वो हमने यहाँ पर उन्हें बताया है कि हमने सिर्फ इन दो एट्रीब्यूट्स के ऊपर प्रोजेक्शन अप्लाई करनी है। यानी कि यहाँ से सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स आपके इस रिजल्टेंट टेबल के अंदर शो होंगे, क्योंकि हमने सिर्फ इन दो के ऊपर ही प्रोजेक्शन अप्लाई की थी। तो इस तरह से प्रोजेक्शन ऑपरेशन वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशन। आप इन दोनों ऑपरेशंस को इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा? लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्टूडेंट्स का टेबल है, इसके ऊपर ये स्टेटमेंट बेसिकली हमने एक बनाई है। इसके अंदर आप अगर देखें तो आपके पास प्रोजेक्शन ऑपरेशन भी है और यहाँ पर सिलेक्शन ऑपरेशन भी है। अब इसको समझिए ये क्या कह रहा है। पहले देख लेते हैं कि ये सिलेक्शन ऑपरेशन क्या कह रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने सबसे पहले जाना है स्टूडेंट्स के टेबल में, यानी कि ये टेबल में आप चले गए और इसमें आपने चेक करना है क्लास इक्वल टू ICS, यानी कि रोज़ आपने वो शो करनी है जिनकी जो क्लास है वो ICS है। तो यहाँ पर अगर आप देखें सिर्फ ये जो वाली बॉटम वाली दो रोज़ हैं इनकी क्लास ICS है, ये ऊपर वाली दो रोज़ स्किप हो जाएंगी। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा सिलेक्शन ऑपरेशन। अब आगे वो कह रहा है पाई नेम, कि आपने जिस एट्रीब्यूट के ऊपर प्रोजेक्शन अप्लाई करनी है वो है नेम। यानी कि रिजल्ट के अंदर ये वाली दो रोज आपको शो होंगी और इन दो रोज में से कॉलम कौन सा शो होगा? नेम वाला। यानी कि आपका ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, नेम, हैरी और काशिफ। क्यों? क्योंकि क्लास ICS की ये दो रोज थी और इन दो रोज के जो नेम वाला एट्रीब्यूट है इसके अंदर सिर्फ ये दो वैल्यूज हैं, हैरी और काशिफ। तो यहाँ पर ये हमें शो हो गया। सो बेसिकली सिलेक्शन ऑपरेशन आपकी इन रोज को लिमिट करता है और प्रोजेक्शन ऑपरेशन आपके इन कॉलम्स को लिमिट करता है। तो इस तरह से बेसिकली हम अपने टेबल के ऊपर सिलेक्शन ऑपरेशन और प्रोजेक्शन ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशंस क्या हैं
और डेटाबेस के अंदर आप इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।